अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर केमिस्ट्री बुक पेज नंबर 249 अपनी बुक को आप लोग ओपन करेंगे। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स जो है बेटे उसको डिटेल से पढ़ाया था। हमने डिफरेंट टाइप के रूल्स जो हैं वो स्टडी किए थे कि किसी भी अल्केन्स को आप किस तरह से नेम दोगे, उसकी नेमिंग किस तरह से करोगे, उसको नेम देने के लिए, उसका नाम देने के लिए कुछ रूल्स थे जो हमने फॉलो करने थे। वन बाय वन तमाम के तमाम रूल्स विद एग्जांपल्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए। उसके बाद हमने साइक्लो अल्केन्स के स्ट्रक्चर भी किस तरह से राइट करते हैं, उनकी नेमिंग्स किस तरह से करते हैं, वो भी आपको डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर जो हैं मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाए। इसी टॉपिक के नीचे अगर आप लोग आओ पेज नंबर 249 पे, टॉपिक जो आपका 11.2 था नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो अल्केन्स के बिल्कुल नीचे आओ तो बेटे यहाँ पे आपको एक क्विक चेक 11.1 गिवन है। मैं आपको भी पहले वो करवाऊंगी, देन हम अपने न्यू टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। क्विक चेक में हमारे पास 4 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे ए पार्ट, राइट डाउन द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ 2-मिथाइल ब्यूटेन एंड 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन। इन दोनों के स्ट्रक्चर्स आपने ड्रॉ करने हैं। फॉर्मूला स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपने इनका लिखना है। राइट डाउन डिस्प्ले फॉर्मूला ऑफ 2,3,3 ट्राइमिथाइल हेक्सेन एंड मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये आपको 2 फिर नेम दिए हैं, इनके आपने स्ट्रक्चर्स जो है वो ड्रॉ करने हैं। सी पार्ट है गिव 2 डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ साइक्लोपेंटेन एंड पेंटेन। पेंटेन और साइक्लोपेंटेन में आपने डिफरेंस बताना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। डी पार्ट है Eicosane is a strain chain alkane whose molecules contain 20 carbon atom. What is the molecular formula of Eicosane? ठीक है, इसका फॉर्मूला आपने बताना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्विक चेक 11.1। मैं आपको इसका एक एक क्वेश्चन बेटे सॉल्व करके दिखाती हूँ, उसका स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करते हैं। मेरे साथ साथ आप लोग भी अपनी अपनी नोटबुक्स पे ये तमाम का तमाम क्विक चेक जो है इसको सॉल्व करो। पहले हम लोग करते हैं ए पार्ट। एज यूजुअल अपनी अपनी बुक्स पे बेटे आप लोग हेडिंग दे लें अपने चैप्टर की, देन अपने क्विक चेक की आप लोग हेडिंग दोगे। यहाँ पे हम लिखते हैं, मेंशन करते हैं क्विक चेक 11.1। क्विक चेक कौन सा क्विक चेक है ये? 11.1 अंडरलाइन कर लो। पार्ट ए में आप लोगों को करवाऊंगी। पहले पार्ट ए में आपसे स्ट्रक्चर फार्मूला पूछा हुआ है, 2 आपको यहाँ पे नेम्स दिए हुए हैं, आपने इन दोनों के स्ट्रक्चर फार्मूला लिखने हैं। पहला नेम जो आपको दिया है वो क्या है? 2-मिथाइल ब्यूटेन। अब देखो, अब गौर करो, नाम क्या बताया आपको? 2-मिथाइल ब्यूटेन। इसका मतलब है जो हमारा यहाँ पे मदर नेम है वो क्या है? ब्यूटेन है। इसका मतलब है क्या हुआ? हम यहाँ पे ब्यूटेन का स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ करेंगे। एक के 2 स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ करने हैं। पहला जो मैं ड्रॉ करवाऊंगी वो क्या है? 2-मिथाइल, इसका मिथाइल का एम कैपिटल लिखते हैं। अच्छा, पहला वर्ड कैपिटल ही होता है। 2-मिथाइल ब्यूटेन, इसका स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करूंगी। कैसे करेंगे हम? 1 2 3 4 ऐसे समझाया था मैंने। मदर नेम ब्यूटेन है तो पहले मैं ब्यूटेन ही का स्ट्रक्चर बनाऊंगी। इधर क्या होता है बेटे? CH3। एंड पे भी क्या होता है? CH3। आपने याद रखना है, कार्बन की वैलेंसी 4 है तो वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए। 3 और 1 4, 3 और 1 4। और सेंटर में यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं? CH2 कर लेते हैं। 2 ये हो गए, 3 ये और 4 ये, कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या बनाना है? हमने बनाना था कि सेकेंड पोजीशन पे हमने क्या चीज़ अटैच करनी है? सेकेंड पोजीशन पे हमने मिथाइल अटैच करना है। तो यहाँ पे 1 2, सपोज ये सेकंड पोजीशन है, अगर मैं यहाँ से आऊँगी तो 1 2 3 आ जाएगी ना। तो मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करके सेकंड पोजीशन पे, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, सेकंड पोजीशन पे क्या चीज़ अटैच होनी चाहिए? मिथाइल। तो यहाँ पे हम क्या अटैच कर देंगे बेटे? मिथाइल अटैच कर देंगे। अब ये देखो, ये CH लिखा है मैंने ना। कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 है। 1 2 3 और 4, ये पूरी है वैलेंसी आपकी। तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर अभी बनाया, जो मैंने ड्रॉ किया, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ 2-मिथाइल ब्यूटेन। 2-मिथाइल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है। सेकंड स्ट्रक्चर जो आपका ए पार्ट में पूछा है वो क्या पूछा है आपसे? वो है 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन। ये आपसे कहा हुआ है कि आप इसको ड्रॉ करें। कैसे करेंगे? मदर नेम यहाँ पे क्या है? हमारा चेन प्रोपेन होनी चाहिए। ठीक है, हम कैसे ये स्ट्रक्चर बनाओगे? आप यहाँ पे C लिखोगे बेटे,
यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका CH3, यहाँ पे भी क्या आएगा CH3, यहाँ पे क्या आएगा CH3 और यहाँ पे भी क्या आएगा CH3। ये मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया किसका 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अब कैसे है मैं एक बार बता देती हूँ। प्रोपेन क्या होता है, मिथेन इथेन प्रोपेन, 3 कार्बन, यानी कि मदर जो चेन है उसमें 3 कार्बन होने चाहिए, 1 2 3, हमने 3 यहाँ पे कार्बन लिख दिए। ये क्या स्ट्रक्चर हो गया, हमारा प्रोपेन का स्ट्रक्चर हो गया। फिर हमने क्या इधर लिखा हुआ था डाई, डाई का मतलब होता है 2 मिथाइल अटैच होने चाहिए थे, तो मैंने देखो 2 मिथाइल अटैच किए, एक ये और एक ये, और उनकी पोजीशन क्या थी 2 2, यानी कि फर्स्ट सेकंड, ये सेकंड कार्बन था, सेकंड कार्बन के ऊपर 2 कार्बन, एक ऊपर लगा दिया, एक मैंने नीचे मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया, तो ये क्या हो गए 2 2, 2 हैं तो डाइमिथाइल हो गए। अब अगर विलेंसिस भी इस सेंटर वाले कार्बन के साथ मैंने कोई भी H नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी पूरी है 1 2 3 4, ठीक है, तो इसके साथ आप H बेटे मेंशन नहीं करोगे। ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन का। ये कोई किसी एक का मैंने दोनों स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ कर दिए। अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट क्या है, राइट डाउन डिस्प्लेड फार्मूला ऑफ 2,3,3 ट्राइमिथाइल हेक्सेन एंड मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। आपसे से दोबारा इन्होंने स्ट्रक्चर पूछे हैं, 2 स्ट्रक्चर पूछे हैं, डिस्प्ले स्ट्रक्चर, ठीक है, तो वो दोनों स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊंगी। पहला हमारा स्ट्रक्चर है, हम जो ड्रॉ करेंगे वो क्या स्ट्रक्चर है, 2,3,3 ट्राइमिथाइल मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपसे पूछा है क्विक चेक का, पार्ट बी के 2 स्ट्रक्चर आपसे पूछे हैं, पहला स्ट्रक्चर ये वाला है, ठीक है, तो मैं ये स्ट्रक्चर आपको अभी ड्रॉ करूंगी। थोड़ा सारा ये लेंथी सा बड़ा सा स्ट्रक्चर है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले लॉन्ग चेन बनाएंगे, कौन सी, हेक्सेन की, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 3 3 6, ठीक है, हेक्सेन आपने पहले ड्रॉ करना है यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ हम H ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे भी हम H ड्रॉ करेंगे। आपसे पूछा हुआ है डिस्प्लेड फॉर्मूला, तो हमने बिल्कुल ओपन करना है इस फॉर्मूला को, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक H इधर अटैच करेंगे, एक H इधर अटैच करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, जब हम वैसे लिखते हैं, डिस्प्ले नहीं करना हो, तो मैं डायरेक्ट CH3 लिख लेती ना, वही CH3 बेटे मैंने यहाँ पे खोल के लिख दिया है, CH3 ही है, इधर भी मैं ऐसे ही लिखूंगी। यहाँ पे एक H लिख लेती हूँ, एक H मैं यहाँ पे राइट कर लेती हूँ, ठीक है। अब ये हेक्सेन हो गया। अब पोजीशन देखो 1 2, सेकंड कार्बन पे क्या चीज़ अटैच होनी चाहिए, CH3 अटैच होना चाहिए। क्या अटैच होना चाहिए, CH3। उसको फिर हम अगेन बस मैंने उसको खोल देना है, CH3 को मैंने खोल देना है। फिर अगला CH3 कहाँ अटैच करना है, थर्ड पोजीशन पे, थर्ड पे 2 3 3 ना, 3 पोजीशन ये है, इस पे भी मैं क्या अटैच करूंगी, मिथाइल, और दूसरा भी थर्ड पोजीशन पे है, यानी कि मैं नीचे को आ जाऊंगी। देखो इधर C, इधर H, इधर H, इधर H, बस स्ट्रक्चर पूरा। अब और समझो क्या था, हेक्सेन, हेक्सेन हमने बना लिया। नंबरिंग की, मैंने नंबरिंग यहां से शुरू की, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्वेश्चन में क्या था कि 2 पोजीशन पे आपने मिथाइल अटैच करना है, फिर 2 मिथाइल आपने अटैच करने हैं 3 और 3 पे। ये 3 पे ऊपर कर दिया, एक को मैंने 3 पे नीचे अटैच कर दिया। टोटल मिथाइल कितने हो गए, 1 2 3। तो ये देखो बेटे ट्राई मिथाइल हेक्सेन लिखा हुआ था, क्लियर। अब यहाँ पे 3 मिथाइल हैं, तो मतलब हो जाएगा ट्राई मिथाइल। पोजीशन कौन कौन सी थी, एक सेकंड पोजीशन पे बनाना है और 2 आपने थर्ड पोजीशन पे बनाने हैं, तो मैंने 2 थर्ड पोजीशन ही पे ड्रॉ किए, क्लियर। ये पार्ट बी का एक स्ट्रक्चर था। दूसरा स्ट्रक्चर जो आपसे पार्ट बी का पूछा गया है, वो क्या पूछा है क्वेश्चन में, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये सेकंड स्ट्रक्चर है हमसे जो इस बी पार्ट में पूछा गया है। सिंपल स्ट्रक्चर है, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, इंतहाई सिंपल है। पहले हम लोग क्या बना लेंगे, साइक्लोहेक्सेन बना लो। साइक्लोहेक्सेन कैसे ड्रॉ करते हैं, मैंने आपको बताया था ना, 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया, हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर हो गया। और साथ उन्होंने क्या कहा है, मिथाइल बनाना है, तो यहाँ पे हम क्या अटैच कर देते हैं, मिथाइल,
ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर हो गया, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इज डेट क्लियर? समझ आ गई बेटे स्ट्रक्चर की? मुश्किल, ये तो बहुत इजी स्ट्रक्चर था ना, सिंपल। आपने क्या किया, यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया साइक्लोहेक्सेन एंड देन उसके साथ हमने क्या यहाँ पे अटैच कर दिया, मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया। क्लियर? ओके, नेक्स्ट चलते हैं पार्ट सी। पार्ट सी है गिव टू डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ साइक्लोपेंटेन एंड पेंटेन। पेंटेन और साइक्लोपेंटेन में आपने हमें यहाँ पे पूछा हुआ है 2 डिफरेंसेस बताएं। ठीक है, पार्ट सी। पार्ट सी, यहाँ पे हम हेडिंग देख लेते हैं साइक्लोपेंटेन। आपसे क्या पूछा हुआ है, साइक्लोपेंटेन। यहाँ पे आप लोग लिख लो साइक्लोपेंटेन, इस साइड पे हम लोग क्या लिख लेते हैं, ओनली पेंटेन। ठीक है, पेंटेन, PEN। ठीक है, ये 2 आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं बुक में, इनके डिफरेंसेस आपने बताने हैं। दरमियान में हम एक लाइन लगा लेते हैं। पहला डिफरेंस में हम इनके स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर मैं कैसे बनाऊंगी, ऐसे 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये इसका स्ट्रक्चर है। और इसका स्ट्रक्चर पेंटेन का मैं सिंपल कैसे बनाऊंगी, हम बनाएंगे CH3 CH2 CH2 देन अगेन CH2 और फिर CH3, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये क्या स्ट्रक्चर हो गया, हमारे पास पेंटेन का स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा, इसका हम डिफरेंस क्या लिख लेते हैं कि ये साइक्लिक अल्केन है, दिस इज साइक्लिक अल्केन। ठीक है, और ये क्या है, दिस इज स्ट्रेट चेन, दिस इज स्ट्रेट चेन अल्केन। ठीक है, ये स्ट्रेट चेन है और ये साइक्लिक अल्केन है। अगला डिफरेंस थर्ड, यहाँ पे आप क्या मेंशन कर लोगे, इसका जनरल फॉर्मूला लिख देते हैं CnH2n। और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटे, CnH2n+2, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। और फिर हम लिख लेते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C5H10, जबकि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C5H12। क्लियर? यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं। क्लियर? समझ आ गई है? इसको एज इट इज अपनी नोटबुक्स में डालो। क्वेश्चन का हमारे पास यहाँ पे क्विक चेक 11.1 का पार्ट सी था, गिव टू डिफरेंस बिटवीन, आपने साइक्लोपेंटेन और पेंटेन के दरमियान में जो डिफरेंसेस थे बेटे वो राइट करने थे। 2 डिफरेंसेस पूछे गए थे, मैंने आपको यहाँ पे 4 डिफरेंसेस लिखवा दिए, जो भी आपको इजी लगे। जब क्वेश्चन में आपसे 2 पूछा करें, आप 3 बता के आया करो, जब 3 पूछें तो 4 बता के आया करो, ये लाजमी है, ज़रूरी है अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं। पहले मैंने क्या किया, ये साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर बनाया, ये मैंने एन पेंटेन का स्ट्रक्चर बना दिया। फिर हमने यहाँ पे लिखा कि ये साइक्लिक अल्केन है जबकि ये स्ट्रेट चेन अल्केन है। ठीक है, डिफरेंस ये है। दूसरा थर्ड डिफरेंस मैंने क्या लिखा, यहाँ पे इनका मैंने जर्नल फार्मूला बताया। ये क्या है बेटे, दिस इज जर्नल फार्मूला। इसको क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज जर्नल फार्मूला। इसका जर्नल फार्मूला क्या है, CnH2n, जबकि एन पेंटेन का जर्नल फार्मूला क्या है, CnH2n+2। उसके बाद लास्ट में मैंने क्या डिफरेंस लिखवा दिया, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C5H10, जबकि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C5H12। तो ये आपका पार्ट सी भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम चलते हैं। Icosane is a straight chain alkanes whose molecules contain 20 कार्बन एटम। ठीक है, 20 कार्बन एटम होते हैं। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इकोसेन। ठीक है, आइकोसेन क्या, पार्ट बी, आइकोसेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपने बताना है। ठीक है, यहीं पे मैं लिख देती हूँ ताकि एक ही पेपर पे आपका सारा यहाँ पे आपको पता चल जाए क्या क्वेश्चन है।
आइकोसेन एक स्ट्रेट चेन अल्केन होता है और इसमें टोटल कितने कार्बन होते हैं? 20 कार्बन होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपने इसका सिंपल मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C20H42। क्या लिखोगे? H42 लिखोगे। और ये कैसे मैंने पता किया? आपको क्वेश्चन में बता दिया था उन्होंने कि ये क्या है, स्ट्रेट चेन अल्केन है। और स्ट्रेट चेन अल्केन का जनरल ये जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, हमने पढ़ा था ना शुरू में, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो मैंने यहाँ पे यही जनरल फार्मूला अप्लाई किया। कौन सा वाला बेटे? CnH2n+2। तो n क्या था? n था नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे कितने थे? 20। यहाँ पे 20 लिखा, इधर 20n लिखा, 2n+2। तो 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। 40 में 2 ऐड करेंगे तो 42 आ जाएंगे ना, तो इसलिए यहाँ पे 42 आ गया। मैंने सिंपल ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है। n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे कितने थे? 20। अगर यहाँ पे n की आप लोग वैल्यू लिख दो 20, तो 2 20 40, 40 प्लस 2 क्या होता है? 42। तो इसलिए यहाँ पे 42 आया। तो आपसे जो रिक्वायर्ड फार्मूला पूछा हुआ था, मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा था, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा? C20H42। इज दैट क्लियर? क्विक चेक 11.1 में हमारे पास टोटल डी पार्ट थे, 4 पार्ट थे। ये पार्ट ए के मैंने दोनों स्ट्रक्चर राइट कर दिए, फिर पार्ट बी के हमने 2 स्ट्रक्चर राइट करने थे, एक ये वाला और एक ये नीचे वाला किया। थर्ड में आपने डिफरेंसेस लिखने थे, डिफरेंसेस भी मैंने आपको बेटे राइट करवा दिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं रिटन फॉर्म में लिख दिया। और इन द एंड पार्ट डी जो है उसका भी हमने यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो राइट कर दिया। दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये जनरल फॉर्मूला होता है। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब हम बेटे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे जो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद अवर न्यू टॉपिक। टॉपिक हमारा है 11.23। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर बेटे आपकी बुक का है 249। हमने अपना कंप्लीट कर लिया है क्विक चेक। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, टॉपिक हमारा है 11.2.3 शेप्स ऑफ अल्केन्स एंड साइक्लो अल्केन्स। अब हम क्या पढ़ेंगे कि अल्केन्स और साइक्लो अल्केन्स का हमने पहले क्या पढ़ा था? नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया हमने कि उनको नेमिंग कैसे देते हैं। अब हमने पढ़ना है कि इनकी शेप्स कैसी होती हैं। द कार्बन एटम इन एन अल्केन हैज 4 sp3 hybridized orbital and form 4 single bond that are equidistant from each other. Figure 11.4 alkane molecules have tetrahedral shape around carbon atoms. नेक्स्ट पेज पे हैं 250 पे आप लोग। नेक्स्ट पेज बेटे ओपन करो। कार्बन एटम इन अल्केन मॉलिक्यूल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड विद सराउंडिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। एज अ रिजल्ट कार्बन एटम इन अल्केन्स आर सराउंडेड बाय 4 पेयर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन विच इक्वली रिपेल ईच अदर टू फॉर्म 109.5 bond angle and a carbon-carbon bond length of 1.54 Armstrong. The shapes of organic molecules are generally represented using ball and stick formula. The shapes of some straight chain alkanes are shown in the table. Cycloalkanes are cyclic, meaning that the carbon atom of the molecules are arranged in the form of rings. Cycloalkanes are also saturated, meaning that all of the carbon atoms make up the ring are singly bonded to each other. The structural shape of cyclopropane, cyclobutane and cyclopentane are shown below. आगे आपको इसकी बेटे सारी शेप्स ही बताई गई हैं। लेट्स स्टार्ट विद एक्सप्लेनेशन। हमने जो नया टॉपिक अभी स्टार्ट किया वो क्या था? हमारा शेप्स ऑफ अल्केन्स एंड साइक्लोअल्केन्स। ठीक है, तो अल्केन के अंदर बेटे मैं कोशिश करती हूँ कि आपको पॉइंट वाइज बताऊँ ताकि अगर आपका यहाँ पे नोट आता है तो आप किस तरह से लिखोगे कि अल्केन्स और साइक्लो अल्केन्स की शेप किस तरह से होती हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जो बेटे आपने याद रखनी है वो क्या है कि कार्बन एटम के अंदर हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी इस बुक के बिल्कुल स्टार्ट में। अगर आपको याद हो हमने हाइब्रिडाइजेशन की 3 टाइप्स पढ़ी थी, sp3, sp2 एंड sp। तो यहाँ पे जब हम लोग अल्केन्स का शेप देखेंगे तो यहाँ पे बेटे अगर आप गौर करो, जब हम अल्केन्स और साइक्लो अल्केन की शेप के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे हमें 2 आपको बुक में जो है वो एग्जांपल्स नजर आएंगी। एक आपको दी हुई है इन्होंने इथेन की और एक आपको यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हुई है मीथेन की। ठीक है, शेप्स उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे, उन्हीं का स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पे बेटे
दो हमारे पास डिफरेंट शेप्स आएंगी, ठीक है। वन बाय वन उनको हम स्टडी करेंगे। पहले मैं बात करती हूँ जनरली जो कार्बन एटम है अल्केन में जो प्रेजेंट होते हैं बेटे, उनके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सी है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। और यहाँ पे 4 सिंगल बॉन्ड जो हैं वो प्रेजेंट होंगे और हर बॉन्ड का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, वो सेम होगा, ठीक है। ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है। अल्केन मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा होगा, डैट इज टेट्राहेड्रल, ठीक है। टेट्राहेड्रल इनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे मिथेन और इथेन के स्ट्रक्चर को मैं आपको अलग अलग से जो है वो एक्सप्लेन करूँगी, ड्रॉ करके दिखाऊंगी। आप लोग मेरे साथ साथ इसका स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करें और उसी को हम आगे फर्दर जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगी। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं शेप्स ऑफ अल्केन्स और आपके पास जो आती हैं साइक्लोअल्केन्स, उनकी शेप्स जो है मैं आपको भी करवाऊंगी, ठीक है। तो पहले हम एज ए एग्जाम्पल क्या लेंगे बेटे, इथेन लेंगे, देन हम क्या कर लेंगे, मिथेन ले लेंगे, ठीक है। मैंने आपको क्या बता दिया यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे बेटे गौर करो, इधर आओ, मैं आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाती हूँ इसका स्ट्रक्चर। हम क्या पढ़े हैं, मैंने आपको बता दिया कि कार्बन एटम अल्केन में उसके पास क्या होता है कि 4sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं और ये तमाम के तमाम जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं बेटे ये 4 सिंगल बॉन्ड बनाएंगे और तमाम के तमाम बॉन्ड जो हैं ये इक्वी डिस्टेंस, यानी कि इनका जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, एक दूसरे से इक्वल होता है, ठीक है। अल्केन मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। टेट्राहेड्रल इनकी शेप होगी अराउंड ईच कार्बन, ठीक है। और कार्बन एटम अल्केन में जो बॉन्ड बनाते हैं डैट आर सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड को सराउंड किया होता है किसने, कार्बन और हाइड्रोजन एटम ने, ठीक है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आप लोगों ने, आपको याद होगा आपने अगर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जब हमने मीथेन का देखा था, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो एंगल होगा, बॉन्ड एंगल, वो कितना होगा, 109.5 होगा। और जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ है वो कितनी होगी, यहाँ पे 1.54 एंगस्ट्रॉम होगी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग आओ, अगर हम यहाँ पे मेन पॉइंट्स यहाँ पे लिखते हैं, मैंने आपको क्या बता दिया कि यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन हो रही है वो क्या है, पहले हम हेडिंग दे लेते हैं अपने टॉपिक की, शेप्स ऑफ अल्केन्स, ठीक है। शेप्स ऑफ अल्केन्स और क्या था साथ हमारे पास, साइक्लोअल्केन्स, साइक्लो पहले हमने इन्हीं का नॉमेनक्लेचर किया ना, इन्हीं की शेप्स मैं आपको करवाऊंगी। पहली चीज़ मैंने आपको यहाँ पे क्या बताई कि यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, क्या होगी, हमने पढ़ा कि यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और यहाँ पे जो हमारे पास बॉन्ड बनेंगे वो क्या बनेंगे, नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। फिर मैंने आपको इनकी शेप बताई, क्या स्ट्रक्चर बनेगा, इनका स्ट्रक्चर बनेगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा, कौन सा बनेगा, टेट्राहेड्रल, ठीक है। मेन पॉइंट्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं ना, टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल शेप होगी इनकी। फिर मैंने आपको क्या बताया बेटे, फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 4 पेयर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे जो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि बॉन्ड एंगल कितना होगा हमारा, बॉन्ड एंगल बेटे वो कितना होता है, 109.5, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताई, डेट इज बॉन्ड लेंथ। मेन जो पॉइंट्स हैं वो मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ। बॉन्ड लेंथ कितनी बताई, 1.54 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है। और जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की शेप्स है जनरली इनको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, शेप्स को बेटे, हमारे पास फार्मूला होता है, उसको हम लोग कहते हैं बॉल एंड स्टिक फार्मूला, ठीक है। तो ये आपके पास मेन पॉइंट्स आ गए शेप्स ऑफ अल्केन्स और साइक्लोअल्केन्स की। जब हम बात करें तो हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन हो रही है कार्बन के अंदर वो क्या हो रही है, sp3 हो रही है। बॉन्ड जो बने हैं डाटा सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, शेप कौन सी है, टेट्राहेड्रल शेप है। बॉन्ड एंगल कितना है, 109.5 है। बॉन्ड लेंथ मैंने आपको बता दी। और जो शेप्स है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की, इनको जनरली जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो किस फार्मूला से करते हैं, वो बॉल और स्टिक फार्मूला से करते हैं। इसके बाद
मैं आपको एज ए बेटे यहाँ पे जो आपकी बुक में एग्जांपल्स दी हुई हैं, हमारे पास 2 एग्जांपल हैं। एक हमारे पास एग्जांपल है इथेन की और एक एग्जांपल है हमारे पास मीथेन की। तो मैं आपको यहाँ पे इथेन और मीथेन दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करके दिखाऊंगी। हमारे पास जब हम sp3 डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर हैं, पहले जो स्ट्रक्चर करेंगे वो हम कौन से करेंगे, sp3 हाइब्रिड जो इनका स्ट्रक्चर है sp3 हाइब्रिडाइज मीथेन और इथेन। मैं यहाँ पे राइट करती हूँ sp3 हाइब्रिडाइज मीथेन एंड इथेन। ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, पहले भी हमने किया हुआ है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बन। ठीक है, ये ओवरलैप हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आता होता है ना, पता है ना। यहाँ पे इसी तरह ये भी जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा बेटे, हाइड्रोजन। ठीक, एक हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे जाता है, हाइड्रोजन, और एक आपके पास यहाँ पे जाएगा बेटे इसके साथ बिल्कुल, ये और ये कंबाइन होंगे। ठीक है, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। ये किसका फॉर्मूला मैंने ड्रॉ किया, दिस इज फॉर्मूला ऑफ मीथेन। मीथेन, ठीक है, और मीथेन का यहाँ पे आपको पता है CH4 है ना, ये CH4 हमने स्ट्रक्चर बनाया है और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, 109.5 बनेगा। इसी तरह जब मैं इथेन का स्ट्रक्चर बनाऊंगी, इथेन में आपको पता है 2 कार्बन होते हैं, एक कार्बन हम इधर बना लेंगे, ये ओवरलैप करेगा इसके साथ, यहाँ पे एक कार्बन आपका ये आ जाएगा कार्बन। ठीक है, ये कार्बन इधर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, अगेन हाइड्रोजन। ठीक है, और यहाँ पे एक आएगा और एक हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, ये भी H, ये भी H। ठीक है, इसी तरह बेटे इधर देखोगे तो इधर भी हम 3 इसी तरह 1 2, इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी आप इसी तरह हाइड्रोजन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर बना रही हूँ, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। ये इथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया मैंने, ये मीथेन का है, ये इथेन का है। और यहाँ पे भी जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होती है इथेन में, इथेन का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे क्या है, CH4। यहाँ पे क्या फॉर्मूला जो मैंने अभी ड्रॉ किया आपको नजर भी आ रहा होगा बेटे, दिस इज C2, ये भी C है, ये भी C है, C2H6 है हमारे पास, यानी कि अगर इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CH3 यानी कि C2H6, और यहाँ पे क्या हमारे पास होता है, CH4। ये दोनों के मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाए। अब बेटे अगर आप बात करो यहाँ पे इथेन की, तो इथेन में बोथ कार्बन, ये वाला कार्बन भी ये वाला कार्बन भी, समझो इस चीज़ को। इथेन की बात मैं कर रही हूँ, मिथेन तो बहुत सिंपल है, हमने बहुत दफ़ा sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब बुक के शुरू में मैंने पढ़ाई थी तब भी मैंने स्ट्रक्चर को अच्छी खासा डिटेल से आप लोगों को बताया था। इथेन में हमारे पास बोथ कार्बन, ये वाला भी और ये वाला भी, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज हुए हैं और ये सिंगल बॉन्ड बनाएंगे बाय ओवरलैपिंग। ठीक है, इनकी ओवरलैपिंग होगी और यहाँ पे हमारे पास जो है ओवरलैपिंग से सिंगल बॉन्ड जो है वो फॉर्म होगा, और जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या बनाएंगे बेटे, वो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो है जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, वो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 109.5 डिग्री जो है वो इसका बॉन्ड एंगल होता है। अच्छा, ये तो सिंपल स्ट्रक्चर मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया ना, ये जो ऊपर स्ट्रक्चर आपको नजर आया, दिस इज सिंपल स्ट्रक्चर जो आपकी बुक में सिंपल बना है। अच्छा, अगर आप हाइब्रिडाइजेशन के लिहाज से कि अगर हम यहाँ पे शो करेंगे यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से हुई है, दोनों का स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो मैं आपको दोनों का स्ट्रक्चर बता सकती हूँ कि यहाँ पे बेटे हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगी। ठीक है, वो स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, आप देखें। यहाँ पे हमारे पास एक ही आ जाएगा ऑर्बिटल और यहाँ पे क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा। ठीक है, उसके बाद बेटे यहाँ पे आप लोग करोगे ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे अगर आप लोग आओगे एक ऐसे, और यहाँ पे इसी के बिल्कुल साथ एक हमारे पास ये आ जाएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी। अगर इसको मैं डॉटेड लाइन में इसकी शेप भी बता दूँ आप लोगों को, तो इसकी शेप हमारे पास ऐसी बनती है। ठीक है,
ये यहाँ से डॉटेड लाइन हम शेप कर लेते हैं और इसको यहाँ से, ये जो मैंने शेप बनाई है दिस इज़ नोन एज टेट्राहाइड्रल और ये मीथेन का स्ट्रक्चर है। अब मैं आपको यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी जो बताती हूँ, ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ sp3s हाइब्रिडाइजेशन, दिस इज़ आल्सो sp3s हाइब्रिडाइजेशन। अगर यहाँ पे आओ तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और ये जो है ये भी आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। और ये जो मैंने मेंशन किया ये क्या है, बॉन्ड एंगल है। बॉन्ड एंगल यहाँ पे कितना बना, 109.5 बना। और ये स्ट्रक्चर अगेन मैंने आपको किसका शो करके दिखा दिया, मीथेन का। ये वही स्ट्रक्चर है लेकिन वो ज़रा वैसे जल्दी में मैंने इस तरह का स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके दिखाया था किस तरह से ओवरलैपिंग हुई है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन के लिहाज से ये मीथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा दिया। इसी तरह अगर आप लोग इथेन का स्ट्रक्चर देखो, इथेन में हमने अभी बताया था, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या बनेंगे, आपके पास सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। लेकिन इस केस में जब हम इथेन में आते हैं, उसी के नीचे मैं बना रही हूँ इथेन में बेटे, अगर आप लोग आओ तो ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे हम। ये देखो जैसे इधर मैंने सेंटर में ड्रॉ किया, ठीक है, इन दोनों की हमने क्या करनी है, ओवरलैपिंग करनी है, ठीक है। ये ओवरलैपिंग हुई तो ये हमारे पास ये बॉन्ड बन गया, ठीक है, क्लियर। ये बॉन्ड बन गया ना इनकी ओवरलैपिंग से। ये दो कार्बन थे, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये। इसी तरह जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बेटे वो ऐसे बनाएंगे हम, दो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे और एक आपके पास यहाँ पे नीचे आएगा, ठीक है। इसी तरह दो यहाँ पे आप लोग ऐसे ही ड्रॉ करोगे जैसे ये, और एक आप इसी तरह से नीचे आ जाओगे, ठीक है। अब इन सब के साथ हम लोग क्या अटैच करेंगे, हम करेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे भी मैं क्या अटैच करूँगी, हाइड्रोजन। यहाँ पे भी क्या अटैच करूँगी, हाइड्रोजन। यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन हुई है वो क्या हुई है, sp3 ओवरलैपिंग हुई है। यहाँ पे भी क्या हुआ है, sp3। सेम इज़ द केस इधर, ये क्या हुआ, sp3s। और यहाँ पे क्या हुआ, ये भी हमारे पास sp3s, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास जो बॉन्ड बने वो क्या बने हमारे पास, वो भी मैंने आपको स्टार्ट में सारा यहाँ बता दिया था, सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, ठीक है, क्लियर। अब ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया, दिस इज sp3-sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, क्लियर। ये मीथेन का और ये इथेन का स्ट्रक्चर बेटे मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा दिया। इसके बाद आपकी बुक में 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर बने हुए हैं, मीथेन और इथेन का स्ट्रक्चर तो मैंने आप लोगों को बता दिया। आगे प्रोपेन है और हमारे पास ब्यूटेन है। प्रोपेन और ब्यूटेन को इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में बेटे मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी। अभी सिंपल हम लोग जो है अल्केन के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे स्टार्ट में मैंने हेडिंग दी थी ना साइक्लो अल्केन, तो साइक्लो अल्केन का भी मैंने कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं किया। अभी सिर्फ हम अल्केन्स के बारे में बात कर रहे हैं। अल्केन के स्ट्रक्चर सिंपल मैंने आपको ड्रॉ करवा दिए। इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे मेन थे वो मैंने यहाँ पे राइट कर दिए। आपने इन्हीं स्ट्रक्चर्स को अच्छी तरह से स्टडी करना है। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में इसी को टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। प्रोपेन का स्ट्रक्चर और ब्यूटेन का स्ट्रक्चर भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी, ठीक है। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करती हूँ। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो और मुझे यहीं पे इजाज़त दो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।